नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज बड़ा अच्छा दिन था, बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट ने काफ़ी बढ़िया रैली करी। मतलब इसको रैली टर्म्स कह सकते हैं आप। हालांकि थी शॉर्ट कवरिंग से ही, और चूंकि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ स्पेस खाली था तो उन्होंने मार्केट में एक अच्छी 200-250 पॉइंट की रैली बनाई। क्या क्या और चीज़ें हुई, क्या डिटेलिंग है इसकी, इसके लिए चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हेडलाइंस क्या है, उसके बाद फिर हम इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 264 पॉइंट की एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग रैली, पावरफुल रैली आप कह सकते हैं, मार्केट ने दिखाई। और आज भी आईटी सेक्टर लीड कर रहा था, उसके पीछे पीछे मेटल सेक्टर ने भी आज सपोर्ट लिया। और आईटी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कल भी दिखाया था और आज उसने फॉलोअप में वैसे ही किया। इन्फोसिस उस आईटी की रैली को लीड कर रहा है। इन्फोसिस में रिजल्ट के बाद से जो मोमेंटम बना था वो भी चल रहा है। नए सीईओ अगले साल अप्रैल से आएंगे, उसकी वजह से भी कई लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव था। कुछ भी हो, नेट नेट था कि आईटी लीड कर रहा था। कच्चा तेल काफी तेज गिरावट था, क्रैश हो गया था एक तरीके से, लेकिन आज सुबह से उसमें थोड़ी सी फिर से रुगरुगाहट है ऊपर की तरफ। अभी देखिए वो $88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीच बीच में खबरें आ रही कि शायद छुटपुट ड्रोन वोन इधर उधर चल रहे हैं। तो कल जो बहुत तेजी से क्रूड गिर के एक तरीके से 80 के करीब पहुंच गया था, वो पलट के फिर से 88 के आसपास खड़ा है। लेकिन इस क्रूड की बढ़त को आज मार्केट ने पूरी तरीके से इग्नोर किया है। और आज रात में 11 बजे 12 बजे के आसपास एफओएमसी यानी फेडरल रिजर्व की मीटिंग का फैसला भी आएगा, जो रेट होगा, तो उस सब का भी इंतजार रहेगा मार्केट में। तो ये थी तस्वीर आज की। नंबर्स के हिसाब से 1-1% के आसपास बढ़े हैं। हालांकि मिड स्मॉल में उतनी बड़ी, उतनी जबरदस्त रैली नहीं देख रहा हूँ। माइक्रो कैप तो लगभग आधा ही परसेंट बढ़ा। मेनली अगर आप कह सकते हैं तो निफ्टी निफ्टी में भी जो स्टॉक बहुत पिटे हुए थे, वहां पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया, लेकिन कोई बहुत बड़ी रैली बैंक निफ्टी में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ठीक ठाक कोशिश उसने ऊपर जाने की। विक्स 12 के आसपास बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था। हालांकि 4% नीचे हुआ, लेकिन 12 ऑलरेडी काफी नीचे है विक्स, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। चार्ट में आप देखिए तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही जाके निफ्टी बंद हुआ है। और ये जो थोड़ा बड़ा हमने 5 दिनों का चार्ट रखा है, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 2-3 दिन इसने गैप अप किया, कोशिश की और ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था ये। बैंक निफ्टी में भी आपको लगभग ऐसा ही चार्ट दिखेगा और ये भी इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये थोड़ा डे हाई से नीचे आके बंद हुआ, लेकिन शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ पे भी बढ़िया दिख रही थी। अब इस चार्ट को आप देखिए, पूरी कहानी आपको इसी कंट्रीब्यूशन चार्ट में मिल जाएगी। मार्केट को कौन ऊपर ले जा रहा था? एचडीएफसी बैंक। 46 पॉइंट का अकेला कंट्रीब्यूशन उसका है, क्योंकि वो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से बुरी तरीके से पिटा है। और उस पिटाई में जिसको ना एकदम स्प्रिंग बैक होता है, उस तरह से एचडीएफसी बैंक ने आज अपना कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी को ऊपर ले जाने में। कंसिस्टेंसी के साथ इन्फोसिस ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, हैवी वेट है। और भारतीय भी जो कई दिन से ठंडा पड़ रहा था, आज उसने भी उछाला है। तो ये 3 स्टॉक मेरे हिसाब से निफ्टी को ऊपर ले जाने में सबसे ज्यादा मदद कर रहे थे। और फिर इसके सेंटिमेंट में एचयूएल भी आया। एचयूएल की कल एक्चुअली बहुत तगड़ी पिटाई हो गई थी, 7% गिरा था स्टॉक रिजल्ट के बाद, और वो बहुत लो पे चला गया था। वैसे ये सब स्टॉक जो है ना, आप 6-7 साल के अंडर परफॉर्मर है। कोविड से पहले जो लेवल था एचयूएल का, वो लेवल आज भी है। तो इतनी भयानक अंडर परफॉर्मेंस और इतना ज्यादा वीकनेस, उसके बाद अब इसमें तेजी आज बनी। तो ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग है। आप चाहे इन्फोसिस हो, एचडीएफसी बैंक हो, भारतीय हो, एलएनटी हो, एचयूएल हो, आरआईएल भी ले लीजिए आप, उसमें सब केवल शॉर्ट कवर कर रहे थे। कोई नई फ्रेश बैंक इसमें भी हुई नहीं। अडानी पोर्ट में कुछ कुछ खबरें चल रही थी, तो इधर गिरने वालों में कोई बहुत ज्यादा नहीं था कि जो बहुत ड्रैग मार्केट को कर सके। लेकिन इस चार्ट को देख के आपको पूरे मार्केट की कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखिए एचडीएफसी बैंक का चार्ट हमने आपको देखा, लगभग 1.5-2% चला है, 748 पे अब पहुंचे हैं भाई साहब। मतलब 750 के नीचे के बाद से अब पहुंचे हैं ये 750 के पास, अभी भी पार नहीं किया है। जबकि आज बहुत विकट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इन्फोसिस का चार्ट हमने थोड़ा लंबा इसलिए दिखाया कि आप इसको देखिए, 23 जुलाई से आप देखिए
क्या बेहतरीन, 24 से रादर 24 से 24 चला, फिर 27 चला, फिर 28 चला, फिर आज 29 चला। क्या बेहतरीन, 3-4 दिन से 4-4, 5-5% चला है। तो इन्फोसिस कमेंडेबल रैली की इसने आईटी में। भारती भी काफी दिन से ठंडा पड़ा था, तो आज इसने जो गैप अप बनाया उसके बाद फिर ऊपर ही ऊपर चलता रहा और इसने एक मजबूत यहाँ पे दिखाया। अब ये देखिए एचयूएल का, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये कल का है, जो इतना बड़ा रेड कलर का वन सिंगल कैंडल में पिटाई हुई थी, उसकी भरपाई तो क्या होगी देखिए, उस लाल कैंडल के निचले लेवल के पास जाके बंद हुआ है। क्योंकि मार्केट में आज जो रिकवरी हुई वो सिर्फ इस बात के लिए थी, कल जो भयंकर शॉर्ट लेके जो लोग गए थे, आज उन्होंने अपने कवर किए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि आज मूड ऐसा था मार्केट का, क्रूड नीचे आ गया था, तो बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं थी मार्केट ओवरऑल में, तो इसलिए लोगों ने शॉर्ट कवर किए, नथिंग बट शॉर्ट कवरिंग। तो पूरा पूरा खेल वहीं पे था। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, बेटर दिखेगा आपको, चाहे वो बैंक में देखिए, 500 में देखिए या निफ्टी में देखिए, ओवरऑल भी आपको ठीक दिखेगा। क्योंकि जो जब हीट मैप हम लोग देखते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड आपको हरियाली दिखेगी, क्योंकि आज सब तरफ चली है। क्योंकि 250 पॉइंट अकेले निफ्टी चल रहा था, तो सारे इंडाइसेस इसमें चल रहे थे। तो रेड आपको बहुत कम मिलेंगे बॉक्सेस, पिंक कम मिलेंगे, ग्रीनरी है। अब यहां तक पहुंचने के बाद चलिए इसके कारणों को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन था ऐसा। देखिए, एक तो क्रूड में जो नरमी आई थी उसका बहुत बड़ा फायदा बाजार ने लिया, कोलैप्स हुआ था। हालांकि सुबह थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगा था, लेकिन मार्केट ने उसको इग्नोर किया। दूसरा, जो एआई चिप रैली कोरिया में, यूएस में लगातार कोलैप्स हो रही है, उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है यहाँ पे कि वो कोलैप्स हो रहा है तो चलो आईटी चलाएंगे। बट कोई फंडामेंटल एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता अभी भी कि बहुत बाइंग एफआईआईज ने दबा के करनी शुरू कर दी। क्योंकि इतने बड़े बड़े ये जो स्टॉक है ना, आई से इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, इनको छोटे इन्वेस्टर रन नहीं करा सकते। ये 5-5% की जो रैली आ रही है, ये रैली में मेरे ख्याल में डीआईआईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो खरीद रहे होंगे। क्योंकि एफआईआई का फिगर सजेस्टिव नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बाइंग कर रहे होंगे। लेकिन डीआईआईज नो डाउट कोई ना कोई बड़ा खरीद ही रहा है, तो उसकी वजह से वहां पे रैली बन रही। तो एक ग्लोबल सेंटिमेंट आईटी को ड्राइव कर रहा है, तो एक बढ़िया रैली यहाँ पे बाउंस होती हुई दिख रही है। लेकिन इतनी पिटाई के बाद ये बेयर मार्केट की रैली है। अभी ये बहुत ऊपर इसको जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे बुल मार्केट जैसा ट्रेंड बनेगा। क्योंकि गिरे ऊपर से आधे हो गए, 50% तक की फॉल स्टॉक्स में आई है। तो पहले तो वो 50% कवर करिए, आप उस 50% को कवर करने के लिए आपको न जाने कितना चलना पड़ेगा, 100% चलना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या होता है। इसके आगे की कहानी अब आप देखिए, गेनर्स में कौन था, आईटी से बोला, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, फार्मा, मीडिया, इन सब स्टॉक्स में आज अच्छी ग्रोथ थी। रियल एस्टेट, ऑटो थोड़ा थोड़ा ठंडे थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्के से वहां पे नरमी थी। लेकिन आईटी, मेटल वगैरह लीड कर रहे थे। अदर एसेट क्लासेस में क्या चल रहा था, गोल्ड बिल्कुल वहीं पे है, कोई खास मोमेंटम नहीं है। कच्चा तेल देखिए 88.66, 89 के पास पहुंच गया, 4% करीब ऊपर गया है। आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा रात में, क्योंकि फेड की बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। तो उस पर क्या होता है, तो मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त देखना यह है कि क्या एफओएमसी रेट हाइक करता है कि नहीं। तो हम लोगों ने सुबह भी डिस्कशन किया था, बहुत सारी रिपोर्ट और जो सर्वे सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टेटस को रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक केवल मतलब 100 के पैमाने में 35% लोगों को लगता है कि शायद एक हाइक हो जाए 25 बेसिस पॉइंट की। सिटाडेल कह रहा सरप्राइज हाइक आ सकता है, लेकिन लार्जली मेजोरिटी में लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो अगर मान लो हाइक हो गई, तब तो फिर बात ही खत्म, तब तो फिर मार्केट उसको रिएक्ट करेगा वैसा। लेकिन अगर हाइक नहीं हुई, स्टेटस को छोड़ा, तो केविन वार्श बोलते क्या है, इस पर बाजार रिएक्ट करेगा। और ज्यादातर लोगों को मानना है कि अगर हाइक होनी भी तो सितंबर में होगी। तो आज का जो सबसे बड़ा इवेंट होगा, जो हमें कल सुबह डील करना है, वो एफओएमसी की बैठक है। और इसी बैठक से क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि अगले हफ्ते 5 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मार्केट को डील करने हैं इस समय। तो ये है कुल मिला के इवनिंग रिपोर्ट। और एफआई डेटा से हमने कल लगा था कि बहुत लेट आता, तो मैं उसके चक्कर में बहुत वेट नहीं करूंगा, इसको जल्दी बना दूंगा। तो इवनिंग रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि आज का दिन शॉर्ट कवरिंग के नाम था, और मार्केट ने बहुत सारे उन फैक्टर्स को इग्नोर किया जो मार्केट को कल तक चिंता लग रही थी, जैसे क्रूड वगैरह ऊपर आया, लेकिन मार्केट ने आज उसको इग्नोर किया। बहरहाल जो भी है अच्छा है। तो ये थी इवनिंग रिपोर्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह 6:55 पर।